हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो आप लोग का चल रहा था क्वेश्चन बैंक का। हम सवाल आपको बता रहे थे जिसमें हम आपको स्टार्ट किए थे 2020 वाला प्रश्न हम आपको बताए थे, जिसमें 1 से 60 गो प्रश्न था, लेकिन हम आपको 25 गो प्रश्न का आंसर बता दिए थे पूरा डिटेल्स में। संभवतः आप देख भी लिए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 26 से, जो उम्मीद है आप 1 से 25 तक जरूर देख लिए होंगे और आपको ये टेस्ट के रूप में भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम 26 नंबर सवाल, आज का ये सवाल जो है आप लोग का 26 नंबर होगा और यहाँ से आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। ऐसे हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, आपको समय भी मिलेगा बनाने का। देखिए सबसे पहले 26 नंबर सवाल को देखेंगे कि किस बिंदु पर y बराबर एक्स प्लस वन वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है। यानी कि द लाइन दिए हुए, ये जो लाइन है इज ए टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है और ये टेंजेंट है। किस पॉइंट पर ये टेंजेंट होगा। तो यहाँ पर दो तरीका है। सबसे आसान तरीका यह है कि इस पॉइंट को आप दोनों में रख के आप चेक कर सकते हैं, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इस वक्र को जो डिफ्रेंसिएशन कर लीजिएगा। तो ये वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा। इससे आप dy बाई डी का मान निकाल लीजिएगा, तो 4/2y, और इसे आप काट सकते हैं तो 2, यानी कि 2/y आपका dy बाई डी आया। तो ये स्लोप हो गया। और यहाँ से ये जो लाइन है इससे भी आप dy बाई डी निकाल के स्लोप निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी निकालेंगे तो 1 आएगा। या आप ऐसे भी आप जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस सी के रूप का होता है। तो m को हम ढाल बोलते हैं। तो यहाँ पर x के गुना में कुछ ना तो 1 है, ऐसे भी ढाल 1 है। और यहाँ पे dy बाई डी का मान 2/y, दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो 2/y 1 के बराबर आएगा। इससे y बराबर 2 मान आ गया। अब इस y के मान 2 जो आया, इसमें आप समीकरण ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसमें आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2 के स्क्वायर बराबर 4x, 4 से 4 कट ही जाएगा, तो x का मान 1 आएगा। यानी कि कह सकते हैं पॉइंट आपका 1,2। ये पूरा डिटेल्स में बनाए तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते थे। सोचिए x का मान 1 रखे इस समीकरण 1 में, ये वाला में, तो x का मान 1 और 1 2 हो जाएगा, तो y का मान 2, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेटिस्फाइड किया। यहाँ पर देखिए y का मान जब 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 4 4 के बराबर है। बात तो यह सही था। ठीक, 26 नंबर के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर सवाल। आप देख पा रहे होंगे 27 कह रहा है कि वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए अभिलंब की प्रवणता मतलब होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एट x बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एक बार dy बाई डी निकालिएगा तो ये 4x हो जाएगा, क्योंकि 2x स्क्वायर का 4x और 3 साइन का होता है cos। डिफ्रेंशिएशन तो हो गया। इसको आप क्या करिए, अब आपको निकालना क्या है, एट x बराबर 0 इसमें रख दीजिए पहले। तो dy बाई डी बराबर 0 रखेंगे, मतलब x का मान 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0, ये आएगा 0 प्लस 3 कॉस 0 का मान 1 होता है, यानी 3 आया। लेकिन आंसर जल्दी में मार मत दीजिएगा अभी, क्योंकि आपसे पूछ रहा था किसका, अभिलंब की प्रवणता, यानी कि नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप में हम आपको बताते इसका होता है -1/dy बाई डी एट पॉइंट। तो एट पॉइंट कितना, x के मान 0 है तो -1 तो ऊपर रहेगा, और dy बाई डी एट पॉइंट जो लाए हैं 3, तो ये बटा में 3, यानी कि -1/3 होगा। टेंजेंट का अगर स्लोप पूछा जाता तो वो 3 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर -1/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में आपको क्लिक करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने ये था, ये तो समझ में आ गया। अगला देखिए 28 नंबर कह रहा है कि dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 dx आप कर सकते हैं। 1 का क्या होता है, x होता है, लास्ट में जोड़ते हैं k या c आप जोड़ते हैं। ठीक है, तो कहेंगे पहला आंसर ये आपका सही था। यहाँ देखिए 1 प्लस k है, ये तो कभी होगा नहीं, माइनस तो होता नहीं है, और 0 प्लस k तो लिखेंगे नहीं। ठीक, अब 29 नंबर सवाल देखेंगे। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का सवाल है। ये सब सवाल जो है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए सबको एक बार जरूर बढ़िया से बनाएगा। 1 के चलते हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। और साइन 2x मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करके। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये dx रहेगा। अब इसको अगर आप देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस है तो -2ab, तो इसको हम इस फॉर्मूला पर लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर,
क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर आपका ये इतना टर्म आ जाएगा। अब रूट से बाहर एगो निकल जाएगा तो कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। कॉस का होता है साइन और साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, प्लस में के या सी जोड़ सकते हैं। तो क्या कहेंगे, आपका आंसर हो जाएगा पहला आंसर, ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, अब 30 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। सवाल नंबर 30 है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही बहुत बार पूछा गया, इस सवाल में आप फंस सकते हैं। dx मतलब 1 है और 1 बटा में आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक, 1 के चलते हम लोग क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और बटा में ये आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जस के तस रहेगा। अब दोनों में भाग दे दीजिए, जब भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कटेगा तो बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में बटा में लटका दीजिएगा। फिर इसमें जब भाग देंगे कॉस स्क्वायर में इससे, तो कॉस कटेगा तो इस बार 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और ये आपका dx रहेगा। एक बार थोड़ा चेक कर लिया जाए, दिख रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और 1 बाई कॉस साइन क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं tan एक्स होता है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस में कॉट एक्स होता है, लास्ट में सी जोड़ते हैं, और ये आपका आंसर है। तो मिला सकते हैं, कहाँ है, पहला आंसर ये आप लोगों का करेक्ट है, tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या के आप जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर, देखेंगे tan x का इंटीग्रेशन। तो tan x का आपको बताया गया था, एक लॉग मोड सेक एक्स होता है और एक होता है माइनस लॉग मोड कॉस एक्स। तो यहाँ तो पहला आंसर में ही आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला ही है जो कि आपको याद होना चाहिए। पहला होता है माइनस में लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, दूसरा होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, tan का इंटीग्रेशन। उसके बाद 32 नंबर सवाल देखेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर छोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा में, देखिए इस 1 के चलते आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए 1 के चलते उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आप लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन 2x यहाँ पर आप लगा दीजिए, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ऊपर वाला को जस्ट के तस छोड़ दीजिए, ऊपर वाला को कुछ मत करिए। नीचे वाला को देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रूट से बाहर एगो निकलेगा तो कट जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, और नीचा में आपका एगो निकल जाएगा बाहर, तो ये आपका बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये तो हमें लगता है पूरा से पूरा कट गया तो एक बचेगा, और एक का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, लास्ट में k या c जोड़ते हैं, तो कहेंगे आपका पहला आंसर ही करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये 32 नंबर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 33 नंबर सवाल देखेंगे, दिख रहा है, थोड़ा सा इधर कर लिया जाए। आप देखिए 33 नंबर सवाल देखिए, सेक स्क्वायर एक्स इतना है, तो सेक स्क्वायर एक्स का आप जानते हैं tan x होता है, तो tan पहले 3x प्लस 5 लिख दीजिएगा, लेकिन आपको बताए थे इसको एक लाइन शॉर्ट करके हम बना सकते हैं, इसको t मान लीजिए मन में, तो 3x प्लस 5 को जब t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3 आएगा, तो बटा में 3 लटका दीजिएगा और प्लस में c या k जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, नहीं तो आराम से आप 3x प्लस 5 को t मानेंगे, सेक स्क्वायर t हो जाएगा, सेक स्क्वायर t का tan t होता है, और tan t के जगह 3x प्लस 5, और जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बटा में 3 आ जाएगा, तो कहेंगे 1/3 tan 3x प्लस 5 आपका प्लस में की आंसर होगा, पहला आंसर सही है। 34 नंबर उसी तरह से बनाएंगे, log x को t मान लेंगे। चलिए एक बार हम आपको मान के बता देते हैं, log x को जब t मानेंगे तो log का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसको dt बाई dx, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो dx बराबर हो जाएगा x dt। ठीक है, अब इसे यहाँ से मान रख दीजिए, तो i बराबर इस सेक स्क्वायर, इसको t लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बटा में x रहेगा गुना, और ये जो आप लोगों का dx है, ये dx के जगह पर हम लिख सकते हैं x dt, x कट जाएगा, तो सेक स्क्वायर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर टी डी टी। सेक स्क्वायर टी का क्या होता है, tan t होता है, अब प्लस में c या k जोड़ते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं t किसको माने थे, तो t माने थे हम लोग log x को, तो tan log x प्लस में k या c। आंसर कौन सा होगा, पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट है, ये वाला tan log x प्लस कांस्टेंट। ठीक है,
35 देखेंगे, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट याद किए होंगे। तो ये इसका इंटीग्रेशन जो होता है ध्यान से देखेंगे, देखिए इसका आप याद किए होंगे ऐसे, लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स, एक फॉर्मूला यह होता है। ठीक, तो ऐसा ऑप्शन तो आपको नजर आ नहीं रहा। एक और इसी में फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, कॉसेक को 1/sin करके। ऐसे हम आपको निकाल के बता देते हैं, अगर आपको याद ना है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin। कॉट को हम लिख सकते हैं cos/sin। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट टिक कर पाएंगे, जो अभी हम बना रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, लॉग मोड ये आपका आ जाएगा 1 - cos और बटा में sin x, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ से आपको 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2sin² x/2 और नीचे में लिख दीजिए 2sin x/2 इंटू cos x/2 sin 2 थीटा के रूप में, प्लस में सी। एगो से 2 से 2 कटेगा, स्क्वायर से साइन कट जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है। यानी कि लॉग मोड tan x/2 प्लस में सी, ये भी एक फॉर्मूला ही होता है किसका, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो कौन सा मारिएगा, पहला आंसर, इसको आप टिक करिएगा, लॉग मोड tan x/2 प्लस सी। तो आप याद रखेंगे दोनों फार्मूला। पहला फार्मूला तो आपको याद ही होगा, दूसरा में आप इस तरह से भी ये भी आप याद कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको काम करेगा। 36 नंबर देखेंगे कि x² e⁻x³ है। तो सबसे पहले x³ को आप t मान लीजिए। तो x³ को जब हम t मानेंगे तो देखिएगा x³ का होता है 3x² बराबर dt/dx, dx बराबर आ जाएगा dt बटे 3x²। ठीक है, अब इसे हम i बराबर निकालेंगे तो x² e⁻t गुना में ये जो dx है, dx का मान निकाल के लाए हैं dt बटे 3x²। x² से x² कट जाएगा तो 3 आपका बाहर हो जाएगा, तो 1/3 बाहर e⁻t dt। ये है ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है। 1/3 रहेगा, e⁻t जस के तस होता है। अब 1/3 रहेगा, e⁻t का मान आप जानते हैं कि x³ माने थे, प्लस में k या c। आंसर हो गया। तो कौन सा सही है, एक बार आप मिला लीजिए। पहला आंसर ये आपका करेक्ट है, e⁻x³ बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल देखेंगे, e⁻x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। ये फॉर्मूला आप, ये चीज़ आपको अगर याद हो तो आप बड़ी आसानी से इस सवाल को समझ पाएंगे। e⁻x प्लस f'(x) dx, इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे e⁻x इंटू fx प्लस सी। आपको हम एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एक्सरसाइज बता देते हैं, 7.6 में आप ये पढ़े होंगे। 15, 16, 17, 18 इस तरह के सवाल जो थे आपको इसी फॉर्म पे बनाना था। तो इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है और उसी फंक्शन का एक डिफरेंशिएशन आपको नजर आएगा। तो देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स तो नहीं होता है, तो इसको एक लाइन उलट दीजिए। लॉग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा e⁻x, छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए पहले लॉग साइन एक्स प्लस में कॉट एक्स। एक बार सवाल को उलट दिए, अगर आप देखेंगे तो ये e⁻x, ये लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होगा। करके थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, कलर चेंज करके। देखिए d/dx लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं। तो लॉग फंक्शन का क्या होता है, 1 फंक्शन, फंक्शन के जगह साइन है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस होता है, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इस तरह से देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये वाला टर्म हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन पे सेट है f(x) प्लस f'(x) और dx, और इसका फॉर्मूला ही होता है e⁻x इंटू fx प्लस में c। अब e⁻x रहेगा, fx का मान आप देख सकते हैं लॉग आपका sin x प्लस में c या k जोड़ेंगे। तो आंसर होगा पहला नंबर ही आपका, ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 नंबर सवाल देखिएगा, x² sin x³। यहाँ पर x³ को आपको t मान लेना है सेम तरीका से। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा ऊपर करके इसी में मान लेते हैं, x³ को मानते हैं t। तो इसका हो जाएगा 3x² बराबर dt/dx। dx का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा dt बटे 3x²। ये इंटीग्रेशन का सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आपको बनाने में समय लग सकता है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव में भी काम करेगा। साइन t और dx का मान निकाल के लाए dt बटे 3x², x² से कटेगा, 1/3 बाहर रहेगा, साइन t dt आपका मिलेगा। साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं माइनस होता है, तो इसलिए -1/3 cos t प्लस में c या k। t के जगह आपको मान बैठाना पड़ेगा, तो -1/3 cos t के जगह क्या बैठाएंगे, तो x³ बैठाइएगा प्लस में c। ये आपका आंसर है। तो पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, -1/3 cos x³, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है, क्योंकि साइन का माइनस में होता है। उम्मीद है आपको ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ।
अब देखेंगे ये सवाल एक बच्चा कमेंट किया था, थोड़ा सा सवाल पूछ रहा था 4 से लेके 9 रूट एक्स डी एक्स। कल एक कमेंट देखे थे इसका, इसी सवाल का पूछा गया था। ऐसे आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले एक्स के पावर 1/2 रूट के चलते। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि पावर में एक जुड़ता है, तो एक जोड़ेंगे, जैसे 1/2 में एक जोड़े, 1/2 में एक जोड़े नीचा में भी, और लिमिट आपका 4 से लेके 9 रहेगा। अब ये जोड़िएगा जब, तो इसको हो जाएगा 3/2 बटा में भी 3/2, लिमिट आपका जस के तस रहेगा, यानी 4 से लेके आपका 9। ये 3/2 को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 2/3। एक बार लिमिट हम अपर रखते हैं, यानी कि 9 रखेंगे, तो 9 के पावर 3/2 माइनस में लिखेंगे 4 रखेंगे तो 4 के पावर 3/2। अब आप आंसर देखेंगे 2/3। ध्यान से देखिएगा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और पावर में 3/2। 4 को हम उसी तरह से 2 का स्क्वायर पावर में 3/2। ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा, तो बताइए 2/3, 3 का क्यों होता है 27, 2 का क्यों होता है 8, तो 2/3 गुने घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 19, 19 दूना होता है 38/3 आपका आंसर आएगा। पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो जिनका सवाल था उसको आंसर मिल गया होगा। अब ये सवाल आप देख भी लिए। 40 नंबर देखेंगे, e⁻x/2 का इंटीग्रेशन है लिमिट के साथ। तो सबसे पहले x/2 का ना आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन t मान लीजिए, या हम डायरेक्ट करते हैं तो e⁻x का e⁻x ही होता है, लेकिन हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बटा में लटकाना पड़ेगा, तो 1/2 आप लटका दीजिए, और लिमिट जो है आप लोग का 0 से 2 रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए। कैसे, x/2 को हम t मान लिए, उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको dx का मान निकलेगा इस तरह से। तो ये जो 1/2 है उलट जाएगा, यानी कि 2 × e⁻x/2, और लिमिट आपका 0 से 2 रहेगा। आप इसमें आप लिमिट लगा दीजिए 2, तो जब 2 रखेंगे यहाँ पे 2/2 1 होता है, तो डायरेक्ट लिख देते 1। 0 रखेंगे तो e के पावर 0, तो 10 के 10। अब 2 × e और e के पावर 0, ये जो 0 दिखाई दे रहा है इसका मान 1 होता है, यानी कि 2 × e⁻1 आपका आंसर आएगा। तो कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसको और अच्छा से बनाना चाहते हैं तो x/2 को t मान लीजिए, उस तरह से भी आप कर लीजिएगा। अब देखिए 41 नंबर सवाल है, tan² x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/4 आपका लिमिट है। तो सबसे पहले tan² x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले दसवां का एक फॉर्मूला लगाएंगे, sec² x - 1। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो sec² x का होता है tan x, 1 का होता है x, और लिमिट जो है आप लोग का 0 से π/4 है। अब रख दीजिए, तो एक बार π/4 रखेंगे तो tan π/4 माइनस में π/4, और अब 0 रखेंगे माइनस में तो tan 0 - 0। अब tan π/4 1 होता है, ये माइनस π/4 रहेगा, tan 0 0 होता है, ये 0 ही रहेगा। अब आप देख लीजिए 1 - π/4 ही आप लोग का आंसर रह जाएगा। तो पहला आंसर ही आप लोग का करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। उम्मीद है आप 41 नंबर सवाल भी समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसमें आपको इंटीग्रेशन का ज़्यादा सवाल दिख रहा होगा, इसीलिए इसमें आपको समय भी ज़्यादा लग रहा है। 42 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए ये 42 नंबर सवाल 0 से, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 आप पढ़े होंगे, 0 से a f(x) dx। ठीक है, ये होता है 0 से a f(a - x) dx करके आप ये पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर इसको प्रॉपर्टीज नंबर ये लगाइएगा, जैसे मान लीजिए ये i है, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। प्रॉपर्टी जब 4 लगाएंगे तो ये बनेगा 0 से π/2 sin π/2 - x। ऐसे आपको इसका आंसर भी याद होगा, sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x। ठीक है, dx। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, i बराबर ये हो जाएगा 0 से π/2, साइन है जो cos हो जाएगा, साइन है जो cos हो जाएगा, और cos ऐसो साइन हो जाएगा। कुछ इस तरह से समीकरण इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो i 2i हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे i है और यहाँ पे भी i है। और इधर राइट साइड जब जोड़िएगा तो लिमिट तो आप लोगों का सेम रहेगा, लेकिन जब इसको देखिए sin x बटा sin x प्लस cos x और cos x बटा ये sin x जो जोड़ जाड़ करेंगे तो 1 आएगा, कट जाएगा। कैसे, ऊपर में आ जाएगा आप लोग का, जोड़ेंगे तो sin x प्लस cos x, और नीचा में आप लोग का sin x प्लस cos x। एलसीएम सेम है इसलिए कट के 1 आएगा। ठीक, अब 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि x होता है, लिमिट आपका 0 से π/2,
ये 7.11 का सवाल है, जो आप लोगों का 5 नंबर का भी सवाल ऐसा बनता है। एक तरह रखेंगे π/2 - 0, तो यानी कि i बराबर आ जाएगा π/4। और इसका तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए कि इस तरह के सवाल में आपका आंसर आता है π/4। जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगे और कट के 1 आए तो समझिएगा कि उसका आंसर π/4 आए। 43 देखिए, यहाँ पे 1/1 + x² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि tan इनवर्स x होता है। लिमिट आपको लगा देना है 1 से लेके √3। तो सबसे पहले √3 लिखेंगे, माइनस के बाद आपको 1 लगाना है। tan √3 कितना का मान होता है इनवर्स में, तो आपको याद होगा 60 डिग्री का होता है। 60 को हम π/3 लिखते हैं। 1 जो है वो 45 यानी π/4। इसका एलसीएम निकाल दीजिए तब 12। 4π - 3π, इसको घटाएंगे तब π/12 आप लोग का आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि अवकल समीकरण इतना की कोटि क्या हुई। ये तो बड़ा सस्ता सवाल है और आपके फाइनल एग्जाम हर साल आता ही आता है। इस तरह के इस साल भी आप लोग को देखने को मिलेगा। कोटि यानी कि ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो जितना सबसे ज्यादा बार डिफ्रेंशिएशन हो। तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ 1 बार है, तो मैक्सिमम 2 ही बार है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। ठीक है, और डिग्री अगर पूछा जाता तब इसका आंसर 1 होता है, क्योंकि ऑर्डर पर जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ तो फिलहाल ऑर्डर पूछा गया था, इसलिए 2, डिग्री पूछा जाता है इस सवाल का तो 1 होता। अब देखिए 45 का आपका समीकरण इतना कि समाकलन गुणक क्या होगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो आपको याद होगा, पहले हम इस फॉर्म को x जो है x से भाग दे देते हैं सब में, तो dy/dx x कर जाएगा, इसमें आ जाएगा y/x और इधर आ जाएगा 2x²/x, क्योंकि सब में हम x से भाग दे दिए। ये जो फॉर्म आ जाता है ये तो कट जाएगा, ये वो x, तो ये फॉर्म हो जाता है dy/dx + py = q। आपको ये फॉर्म याद होगा, ये 9.6 की बात है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम p की तुलना करें तो -1/x हो जाएगा, q का मान निकाले तो 2x हो जाएगा। हमें निकालना है IF, और IF का फॉर्मूला आपको याद होगा e⁻∫pdx होता है। p का मान माइनस में 1/x dx है, ये माइनस है, ध्यान से देखिएगा। माइनस तो बाहर आएगा, 1/x का log mod x होता है। ठीक है, और माइनस के चलते हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माथा पर छरपा सकते हैं, x⁻⁻1 ऐसे, e और log हट जाता है तो x⁻⁻1 यानी कि 1/x इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो -1 ऊपर में कैसे लिख दिए हैं, ये log का नियम हम लगा है, log m⁻n बराबर क्या होता है, n log m ऐसे। ठीक है, ये नियम से, तो क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। 46 नंबर वही सवाल है, अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणक पूछ रहा है, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है। तो लेकिन याद रखिएगा, पहले cos² है, सबसे में डिवाइड करते हैं तो ये dy/dx मिलेगा, ये y/cos² हो जाएगा, बटा में भाग दे दीजिए, बराबर ये tan x बटा में आपका cos² आ जाएगा। तो यहाँ से p का मान छाट लीजिए, 1/cos² है, तो p का मान 1/cos², डायरेक्ट हम निकाल दिए, मतलब हुआ sec², यही ना। अब बस IF निकाल दीजिए डायरेक्ट, तो e⁻p⁑dx। p का मान आप sec² लिखेंगे, तो sec² का इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी e⁻tan x। ये भी आपका IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक हो जाएगा। तो पहला आंसर ये आप लोग का करेक्ट है, e⁻tan x। अब 47 नंबर, 46 नंबर हो गया। हाँ, अब 47 देखें। 47 बड़ी आसान है, इस तरह के सवाल अगर आप आए तो बड़ा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से, बिंदु इतना कि स्थिति सदिश। स्थिति सदिश मतलब पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब अगर x है y है, जैसे x है, x y और z कोई पॉइंट है, 3 को है ना, 3 कोऑर्डिनेट है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में हम क्या करते हैं, i j k लगा देते हैं। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। जैसे इसमें i लगाएंगे तो ये 1 × i हो जाएगा, प्लस 0 × j हो जाएगा, और 2 × k हो जाएगा। जैसे इसको लगाते हैं तो xi प्लस yj प्लस zk, ये चीज़ आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 1 में i से तो i ही रहेगा, प्लस 0 वाला तो छोड़ ही दीजिए, ये 0 हो जाएगा, और प्लस में 2k, ये आपका आंसर आएगा, i + 2k, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपको नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। 47 हो गया है, तो अब हम बढ़ते हैं 48 नंबर सवाल की तरफ। देखिए, सदिश इतना का मापांक, मापांक का मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब फॉर्मूला आप जानते होंगे, x² + y² प्लस में z²। अब इसका मान निकाल दीजिए,
x का मान देखिए 7 का स्क्वायर, y का मान -2 का स्क्वायर और z का मान यहाँ k के साथ कुछ नहीं था 1 है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। याद रखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ +4 लिखा गया। 49 1 50 और ये हो जाएगा 54, और 54 को हम लिख सकते हैं थोड़ा सा खंडित कर लेते हैं, 27 दूना 54, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 9 छक 54 लिख दीजिए, तो 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3 आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। 3 3 9 दूना 18 3 54, ठीक। तो 2 में से तो एगो निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा ना लगेगा तो रूट में ही अटक जाएगा। 3 दूना 6 यानी 3√6 आपका आंसर आएगा। पहला आंसर सही है। अब देखिए 49 नंबर सवाल, ए वेक्टर दिए हुए, बी दिए हुए और आपसे डॉट पूछ रहा है। ऐसा सवाल हर साल आता है, इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। डॉट मतलब अदिश गुना। तो अदिश गुना निकालते कैसे हैं? आई वाला को आई के साथ, जे वाला को जे के साथ, के वाला को के साथ गुना कर दीजिए। तो 3 गुने 4, यहाँ पे 2 है, जे वाला देखिए 2 गुने -5, 1 गुने 3, क्योंकि यहाँ के सामने 1 है और यहाँ पे के साथ में 3 है। अब गुना कर दीजिए, 4 3 12 माइनस में 10 प्लस में 3, 12 3 15, 15 में से 10 घटेगा 5, आप लोग का आंसर आएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। अब बढ़िए अगले नंबर सवाल पर देखिए। 50 नंबर सवाल देखिए। इस तरह के सवाल आपको बनाने के लिए हम आपको बता देते हैं, ऐसे याद होगा, आई जे और ये के, आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, के बाद आई, ये घूमता है, ठीक। सीधा क्रम में रहे तो प्लस में लिखेगा, उल्टा क्रम में जाए तो माइनस में। तो आई में जे से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा के, तो यहाँ पर आई में जे से गुना करना है तो हमें मिलेगा के, यानी कि वेक्टर के। आप ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। माइनस के कब होता? जब आपसे यही पूछा जाता जे क्रॉस आई का मान पूछा जाता, उल्टा पूछ दे, तब इसका मान माइनस में के लगाइएगा, ठीक। 51 नंबर सवाल है, जे क्रॉस जे, सेम वेक्टर का क्रॉस आपको याद होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0, बी क्रॉस बी वेक्टर भी 0, यानी 0 वेक्टर ऐसे, सी क्रॉस सी, सेम वेक्टर का क्रॉस 0 होता है। जैसे आई क्रॉस आई हो गया, जे क्रॉस जे हो गया और के क्रॉस के हो गया। इस सब का मान किसके बराबर होता है? 0, यानी कि 0 वेक्टर के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है। सेम देखिए यहाँ डॉट रहता तो 1 हो जाता और क्रॉस है तो इसका मान 0 आता है। ये सब तो फार्मूला ही है। अब सेम उसी तरह से यहाँ पर आपको निकालना होगा जे क्रॉस के। तो थोड़ा सा ये सर्किल जो अभी हम बनाए थे ये वाला, इसके मदद से आप थोड़ा सा निकालिए। देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ आई है और यहाँ जे है, ठीक। तो आई में जब सीधा क्रम में गुना करेंगे तो के मिलेगा, जे में जब के से गुना करेंगे तब आई मिलेगा, और के में जब आई से गुना करेंगे तो जे मिलेगा, जो बचेगा वो मिलेगा, ठीक। लेकिन सीधा क्रम होना चाहिए। तो जे के बाद के आता है तो सही है, यानी कि ये वाला आई छोड़ दीजिए और इसका मान जो है, इसका मान आ जाएगा आई, ठीक। प्लस जे डॉट छोड़ दीजिए, ये वाला जे छोड़ दिए। अब आई क्रॉस के, तो देखिए आई यहाँ पे है और के यहाँ पे है, तो आई के जाने के लिए उल्टा होना पड़ेगा, तो उल्टा के लिए माइनस में हम जे लगाएंगे, प्लस के छोड़ दीजिए डॉट, और आई क्रॉस जे है, तो आई क्रॉस आई के बाद जे आता है। ये सीधा क्रम ऐसे है, सीधा क्रम है तो यानी कि के ही होगा। अब इसका मान निकालेंगे तो आई डॉट आई 1 होगा, और ये माइनस है तो इसलिए -1 होगा, और ये के डॉट के 1 होगा, 1 से कट जाएगा यानी 1 इसका आंसर आएगा। 0 में मत मारिएगा। तो इस तरह से कहेंगे आप लोग का एक आंसर है, किधर है? ऑप्शन नंबर पहला आप लोग का करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे। याद रखिएगा आई क्रॉस के क्रॉस आई अगर रहता तब उसका मान हम लोग सीधा लिखते, तब हम प्लस जे बोलते, ठीक ना। अब देखिए अगले नंबर सवाल 53 नंबर आ जाइए। वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ, और अब आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी के वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी, थोड़ा सा ये समय लगेगा, 2 नंबर का सवाल है, आपसे डिटरमिनेंट के रूप में इसको पूछता है। आप सीख लीजिए एक बार। आई जे के पहले लिखते हैं, और इस रो में यानी कि इसका मान जो गुणांक में है उसका लिख दीजिए 2 1 3, ठीक। अब उसी तरह से ये वाला भी लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा आई जे के सीधा क्रम होना चाहिए 3 5 और -2। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। चलिए एक्सपेंड करते हैं। तो इसको झांकते हैं कलर चेंज करके। इसको आई को झांकेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला 4 को 1 3 ऐसे लिख देते हैं, 1 3 5 -2 बचेगा। फिर -j लिखेंगे तो इसको झांकेंगे ऐसे तो बचेगा हमें 2 3 3 -2। प्लस में k झांकेंगे, k को तो इस तरह से डिलीट करेंगे तो 2 1 3 5 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा गुना करिए, आई गुना करेंगे तो -2 -5 3 15
जे बीच में माइनस होता है इसलिए -4 माइनस में 9 हो जाएगा, के 5 दूनी 10 माइनस में 3, ये आ जाएगा माइनस में 17i, ये आ जाएगा -9 4 13 यानी कि प्लस में 13 जे हो जाएगा माइनस माइनस, और 10 में से 3 घटेगा तो 7 यानी कि 7 के ये आएगा। अब इसका परिमाण मोड भी पूछ रहा है, तो मोड निकालने के लिए रूट अंडर -17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कर दीजिए स्क्वायर। 17 के स्क्वायर होता है 289, 13 के स्क्वायर 169, 7 के स्क्वायर 49। सबको जोड़ जाड़ करिए, देखिए सब में तो 7 है यानी जोड़ना ही पड़ेगा पूरा पूरा। तो 9 9 9 9 27 के साथ हासिल 2 बचा, 8 6 14, 14 4 18 और 18 हो गया 2 20, हासिल 2 बचा, 2 2 4 1 5 यानी कि 507, 507 है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको जोड़। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 60 को सवाल है, 60 को कंप्लीट आज हम लोग कर लेंगे। 54 नंबर सवाल है कि यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दिए हुए है, मतलब जिसको आप डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, दिए हुए मतलब ए का मान 1 है, बी का मान 3 है और सी का मान 5 है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है दिक् को जाए मतलब डायरेक्शन कोसाइन आप लोगों से पूछ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है a/√अंडर, b/√अंडर और c/√अंडर। रूट अंडर मतलब होता है √a² प्लस b² प्लस c²। तो सबसे पहले इसका मान ही निकाल लीजिए, a के मान 1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर। अब सबको जोड़ेंगे, 5 के स्क्वायर 25 और 9 हो जाएगा 34, 34 है 35 यानी कि √35 आएगा। तो सब में आपको बटा में ये सेम चीज़ रहता है, a² फार्मूला लिख ही देते हैं ऐसे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि यही फार्मूला याद रहेगा तो आपका काम करेगा। अब सब ऊपर में a b c का मान 1/√35, फिर 3/√35 और कॉमा 5/√35 आपका आंसर आएगा। तो क्या कौन सा मारिएगा, पहला आंसर में ही आपको टिक करना होगा, पहला आंसर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। 55 देखिएगा, y अक्ष की दिक् हो जाए तो देखिए इसमें 3 गो सवाल बनता है। एगो x अक्ष होता है, एक y अक्ष और एक z अक्ष। ये तीनों अक्ष पर एगो सवाल हर साल पूछता ही है। x अक्ष में पूछे तो x वाला मान बोलना है 1 और y वाला 0, z वाला 0। y वाला पूछे तो y वाला का मान 1 होगा, बाकी सब 0 यानी 0 1 0 ऐसे y वाला के सामने, ठीक। और z अक्ष पूछे तो इसका मान होगा 0,0,1। अब आपसे पूछ रहा है y अक्ष, तो मिला सकते हैं कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। याद रखिएगा y का मान 1 होगा, x और z का मान 0। तो y पॉइंट जब भी हम लिखते हैं तो x, y, z होता है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। सीरियल वाइज इसको लिखना है, उलट पुलट मत करिएगा। अगर यही z वाला पूछा जाता तब आंसर ऑप्शन नंबर सी होता, x वाला पूछा जाता तब आपका ऑप्शन नंबर ए होता, ठीक। और अगर y अक्ष पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी। जो तीनों सवाल में से एक सवाल हर साल पूछता है। आइए 56 नंबर सवाल, पी ए का मान दिए हुए, पी बी का मान दिए हुए, यूनियन का मान दिए हुए और आपसे पूछ रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो ये तो 11th क्लास के लिए फॉर्मूला ही आप लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन ही था इसलिए इसको यूनियन कर दीजिएगा, ठीक है। अब पी ए का मान 6/11, 5/11 माइनस में 7/11, लघुत्तम 11, ये हो जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 7, 6 5 11 में से 7 घटेगा तो 4/11 आप लोग का आंसर आएगा। तो ये 4/11 आप लोग का पहला आंसर में ही नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा सवाल नंबर 57, यदि पी ए का मान 1/2 है, पी बी का मान 0 है तो ए बाई बी का मान पूछ रहा है। तो ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पहले पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर में इंटरसेक्शन, जो बट्टा में रहे, जैसे बी बट्टा में है तो बट्टा में ही पी बी आता है ऐसे। अब इंटरसेक्शन का मान तो नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे पी बी का मान 0 दिए हुए हैं तो ऊपर में छोड़ दीजिए, लेकिन आपको नीचे में दिए हुए हैं 0। और आप जानते हैं कि कोई भी अंक के नीचे में अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग परिभाषित नहीं यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है, ठीक है। 58 नंबर सवाल देखिएगा कि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी जो है वो बी बाई ए के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी ए बाई बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी बटा में, जो बटा में रहे बटा में लिखते हैं, ए बाई बी मतलब बी है बटा में। उसी तरह से
यहाँ बी बाई ए है तो इसको अभी ऊपर में इंटरसेक्शन ए रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन बट्टा में इस बार ए है तो बट्टा में ए, ये सेम सेम ही कट जाएगा तो क्या आएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो पी ए बराबर पी बी आपको नजर आएगा। जब पी ए बराबर पी बी है इसका मतलब कह सकते हैं ए बराबर बी आप लोगों का होगा। तो कौन सा आप मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, या पी ए बराबर पी बी यहाँ पर ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर डी ही टिक करिएगा, ए बराबर बी मत मारिएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऐसे बराबर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर पी ए बराबर पी बी में ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी नहीं मारिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता की बात है, ठीक है। अब आइए 59 नंबर सवाल देखेंगे कि देखिएगा 59 नंबर सवाल आप लोगों का है कि इतना का अधिकतम मान क्या होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है। ये ग्राफ है जो, देखिए ग्राफ हम थोड़ा सा खींच लेते हैं ऐसे। सबसे पहले इस ग्राफ का कैसे खींचते हैं, देखिएगा ये लिख देते हैं x प्लस में 2y छोटा a बराबर 10, 10 से भाग देते हैं तो एक मिलेगा x बटे 10 और ये हो जाएगा, ये कटेगा तो y बटे 5 और बराबर 1 यहाँ पे, ठीक, बराबर देके इक्वेशन बना के निकालते हैं। देखो 10 पर कटेगा यानी 10,0 और 5 पर कटेगा यानी 0,5, ऐसे इसको खींच देते हैं, हो गया। ये छोटा है तो नीचे पेंट होगा, कुछ इस तरह से नीचे आइएगा, लेकिन अभी पेंट मत करिएगा, जैसे आप डायग्राम ऐसे आप दे दीजिएगा कि नीचे आना है। उसके बाद ये इसमें जब 15 से भाग देंगे तो ये 5 आएगा और 5 आ जाएगा और ये 15 यानी 5,0 यहाँ पे आप लिखेंगे एक, और एक हो जाएगा 0,15 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला देंगे ऐसे, लेकिन सीधा मिलाइएगा, थोड़ा सा ध्यान से, तिरछा ना हो जाए, ऐसे मिल गया। अब आप क्या करें, दो ये भी आपका छोटा है यानी 0 से छोटा है, यानी ये वाला पेंटिंग आपको करना है, ये जो आपको पेंट नज़र आ रहा है यही आपको घर में पहला घर में ही पेंट करना है, क्योंकि ये इसका मतलब ये होता है x का मान 0 से बड़ा, y का मान 0 से बड़ा, मतलब दोनों पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव किस घर में होता है, पहला घर में होता है। तो ये जो पॉइंट आप लोग का नज़र आ रहा है एक 0,0, कलर थोड़ा सा चेंज करके हम आपको बता देते हैं, एक 0,0 एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो इस पॉइंट को तो आपको निकालना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा ये है 5 नंबर का सवाल हम आपको, लेकिन 1 नंबर के सवाल में पूछा गया है, फिर भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट को आपको निकालना होगा, ये दो समीकरण को सोल्व करके, तो थोड़ा सा हमको सोल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम कर देते हैं सोल्व, देखिएगा ध्यान से। जब समीकरण को बनाएंगे, जैसे मान लीजिए 3x प्लस वाई बराबर 15 और एक है आपका x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। अब 3 से हम गुना कर देते हैं पहलक्का में, तो 3x प्लस में 6y बराबर हो जाएगा 30 और पहला का समीकरण 10 के 10 रहेगा। अब इसको बना दीजिए, घटाने पर कटेगा तो 5y बराबर 15, तो y का मान आ जाएगा 3 और y का मान जब इसमें रखेंगे तो x प्लस 2y बराबर 10 है, y का मान हमें 3 है तो 3 दूनी 6 बराबर 10, यानी x का मान आ जाएगा 4, ठीक, x का मान 4 आ गया और y का मान 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि x और y ये जो पॉइंट आया ये आपको नज़र आ रहा है 4,3। अभी चारों पॉइंट को आपको z में रखना होगा, कुछ इस तरह से बॉक्स आपको बनाना है, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, ये 5वें नंबर का सवाल में चला जाएगा और z बराबर हो जाएगा, z बराबर दिए हुए 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। पहला पॉइंट है 0, 0, दूसरा पॉइंट आप लोगों का 5,0, तीसरा पॉइंट है 4,3 और चौथा पॉइंट है 0,5। नाम दे दीजिएगा a, इसको b और इसको c। अब इस 0, 0 रखिएगा तो 0, 5 रखिएगा तो 15 आएगा, 4, 3 रखिएगा तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, तो 12, 6, 18 और 0, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10। इसमें मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा था, तो मैक्सिमम तो 18 है, मतलब महत्तम मान पूछ रहा है तो 18 में आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर डी है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 आपका आंसर है। ये 5 नंबर का ही सवाल था, लेकिन आपको 1 नंबर में पूछ दिया था। अगला सवाल देखेंगे 60 नंबर, वैसा ही न्यूनतम मान आप लोगों से पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका ग्राफ खींचेंगे, तो 3 से भाग देंगे तो x बटे 3 प्लस y बटे 3 से 3 कटेगा 1 आएगा बराबर 1। इसका ग्राफ खींचिए तो ये आ जाएगा आपका 3,0 और एक होगा 1,0, 0,1। इसको मिलाइए, ठीक है, ये एक्सिस समझ पा रहे होंगे, x है ये y है। अब देखिए दूसरा में जब बनाएंगे ये वाला, तो 2 से भाग x बटा 2 प्लस y बटा 2 बराबर 1 ही आएगा, यानी 2,0
और 2,0,2। इसको जब मिलाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा का साइन इस बार दिए हुए हैं, इसलिए दोनों ऊपर जाएगा, तो इधर भी से ऊपर जाएगा, इधर से भी ऊपर जाएगा, और ये भी लाइन भी ऊपर, ये लाइन भी ऊपर, यानी ये अनबाउंडेड है, यानी पिक्चर कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा, ये वाला, ठीक है। पिक्चर इस बार बाहर जाएगा, ये वाला। अब अनबाउंडेड है तो इसका आंसर आप देखिए। सबसे पहले आपको कॉर्नर पॉइंट 3 गो नजर आएगा, एक थोड़ा सा ब्लैक नहीं रेड ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक। अब तीनों पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये पॉइंट 3,0 नज़र आ रहा है, ये आपका 0,2 है, और ये पॉइंट निकालना होगा दोनों समीकरण को हल करके। तो हल करते हैं, देखिए समीकरण है x + 3y = 3 और x + y = 2। बनाएंगे तो माइनस माइनस कर दीजिए, कट जाएगा, यानी कि 2y = 1, यानी y = 1/2 आया। इसमें रख दीजिए, तो x प्लस में दूसरा समीकरण से निकाल देते हैं, समीकरण 2 से x का मान, y का मान 1/2 है, बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 - 1/2, 2 4, तो यानी 3/2 आएगा, ठीक। यानी ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा था, ये आ जाएगा 3,2, 3/2, 1/2। अब मान वैसे ही आप जानते हैं बॉक्स में आपको रखना है। तो ये आपका पहला पॉइंट है, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देख ले, हाँ दिख रहा है। तो देखिए दूसरे बात, z बराबर है 3x + 5y, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका 0, 0 तो इस बार आया नहीं है, 3,0 लिखना होगा, तो 3,0, फिर उसी तरह से 3 को पॉइंट बना लेते हैं। एक होगा 3/2, 1/2, और एक आ जाएगा 0,2। अब रखिए, 3 रखेंगे तो 9, 3/2 जब रखिएगा तो थोड़ा सा रख लेते हैं, 9/2 प्लस में 5/2, 9 × 5 = 14/2, 7 आएगा। 0 यानी कि 5 × 10, मिनिमम मान पूछ रहा है तो 7 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, ठीक है। ये समझिए, ये 2 नंबर का सवाल नहीं था, 1 नंबर का सवाल ये नहीं था, दोनों 59 और 60, ये 5 नंबर का सवाल ऐसा पूछा जाता है, जो आप सीखे ज़रूर होंगे ग्राफ पेपर में। तो फिलहाल यहाँ पे सवाल बनाना 50 गो ही था, कोई 50 गो, ये 2020 में। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो आप लोगों को 100 गो सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपको बनाना क्या गो है, सिर्फ और सिर्फ 50 गो, कोई भी बना सकते हैं, और आप आपको आसानी से 50 गो मिल भी जाएगा, आसान प्रश्न, ठीक है। लेकिन आपको सब तैयार रखना है। उसके बाद ये आप लोग का 2 नंबर वाला है, अगर किसी के पास ये क्वेश्चन बैंक अगर है, क्वेश्चन बैंक में तो आपको सवाल देखने को मिल ही जाएगा। इस सब सवाल को भी आप सोल्व कर लीजिएगा एक बार खुद से। वैसे हम आपको दिखा देते हैं, एक बार आप रोक के एक बार सवाल नोट कर लीजिएगा, इस सबको बना लीजिएगा, अगर किसी के पास ना है तो। एक बार हम दिखा देते हैं सवाल, ये आप लोग का सवाल है, आप रोक लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा पूरा बढ़िया से, देखिएगा। ये आप लोग का सवाल 16, ये 2020 में पैटर्न था वो है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, आसान है पहले की तुलना में अब। ये आप लोग का 22, ठीक है, पहले 22 को ही सवाल पूछा जाता था, ये आप लोग का 2 नंबर वाला। उसके बाद 5 नंबर वाला लगता है कि हुआ ही, इसमें आया ही नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग का 2 नंबर वाला था, इस सबको बना ज़रूर लीजिएगा। अब उसके बाद हम आपको, ये 2020 वाला हो गया है, तो हम आपको फिर 2021 से ले चलेंगे, 2021 वाला फिर बता देंगे, 2022 वाला, 2023 वाला और 2024 वाला, सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम आपको आंसर पूरा डिटेल्स में ऐसे ही बता देंगे। आप टेंशन फ्री रहिए और साइड से तैयारी करते रहिए, और रिवीजन ज़रूर करिए, और फार्मूला एक बार ज़रूर याद रखिए। फार्मूला को लिख कर भी आप याद रखिएगा, ऐसे हम फार्मूला का सीरीज़ भी आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, टेस्ट के रूप में आपको अच्छा लगा ज़रूर होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।